आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए हमारे पास केवल 4 दिन बचे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो करने हैं। उसमें भी जो आपके गलत हुए थे ना, आपने कॉपी में लिखे हैं वो रिवाइज करे हैं। अगर आपने कॉपी में नहीं लिखे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो करने हैं। मैथ रीजनिंग में क्या करना है वो आप इस पूरी वीडियो में देखोगे। तो भैया हमारे पेड बच्चों के लिए मैंने पहले ही करवा दिया था, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार से आ रहे हैं। 1857 का विद्रोह, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कांग्रेस और संस्थाएं, ठीक है। जो इससे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। मेडिवल में मुगल काल और स्थापत्य से। एंशियंट में बौद्ध और जैन धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाई बौद्ध और जैन से आते हैं, सबसे ज्यादा बौद्ध से आते हैं हर टॉपिक, मतलब हर शिफ्ट में। इकोनॉमिक्स में हमारा राष्ट्रीय आय से है, मुद्रा और बैंकिंग से है, भारत में आर्थिक नियोजन से, गरीबी बेरोजगारी जन कल्याण योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगठन, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। ज्योग्राफी से हमारा अपवा तंत्र, भारत के जलवायु, कृषि, उद्योग व परिवहन, ज्वालामुखी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जनगणना, हिमालय, पहाड़ियां। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारे आ रहे हैं हिस्ट्री से। अनुच्छेद, अनुसूचियां, पंचायती राज, महान न्यायवादी, न्यायालय से हमारे आ रहे हैं क्वेश्चन। मौलिक अधिकार, भाषा संशोधन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज और हमारा संसद। पंचायती राज 2 बार लिखा गया, मतलब इंपॉर्टेंट हमारा पंचायती राज। बायोलॉजी में हमारा पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, कोशिका, विटामिन, रोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोग के भाई अभी भी जो हमारे चल रहे हैं ना, तो उसमें रोग के ऊपर एक क्वेश्चन अभी भी आया था हमारा कोर्ट अटेंडेंट में कि कौन सा रोग हवा के द्वारा नहीं फैलता। तो भाई डायबिटीज नहीं फैलता, उसका ये आंसर था। तो मतलब रोग से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। एंजाइम, पादप वर्ग, जाइलम फ्लोएम, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रकाश संश्लेषण और टिश्यू, मतलब उत्तक से आ रहे हैं। केमिस्ट्री कम आ रही है, केमिकल फॉर्मूले से आ रही है। करंट और स्टैटिक जीके, बजट से आ रहे हैं। त्योहार, खेल, मोस्ट इंपोर्टेंट खेल से आ रहे हैं। पर्यटन, संस्थाएं, राष्ट्रीय उद्यान, धरोहर स्थल, मेला, और किससे आ रहे हैं, और आ रही है योजनाओं से, ठीक है। योजनाओं से आ रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय अगर कुछ होता है तो वे आ रहे हैं, ठीक है। समझवा रहे हैं। तो 3 टॉपिक थे, मैंने अपडेट कर रखा है। तो हमारे सबसे पहले तो स्पोर्ट्स, फिर जो हमारे इंटरनेशनल अवार्ड हो गए, फिर कुछ हमारे ये भी आ रहे हैं कि ये जो क्या नाम है इसका, ये जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं जीके में। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आप मैथ्स का ना, ये डी ट्रिपल एस बी एम टी एस का अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच आ गया, मैंने 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। तो 499 हमारी फीस है। रीजनिंग के जो टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स वाली वीडियो है वो आपको इसमें मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये वीडियो भी लेना चाहोगे तो भैया मैंने पेड करनी पड़ी इसमें। ये 50 रुपए है, आप क्यूआर कोड पे 50 रुपए भेज देना, मैं क्यूआर कोड भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, हमारी 2 वीडियोज हैं जिसमें जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स पर जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने करवा रखे हैं। हमारी लगभग 2 घंटे की क्लास है, तो एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास है। इस क्लास को देखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे रिवाइज करवा रखा, उसके अलावा पीडीएफ डाल रखी है। तो 50 रुपए बहुत ही कम मैंने इसकी फीस रखी है, मतलब क्या नाम है इस वीडियो की, रिवीजन वाले की, रीजनिंग वाले की, रीजनिंग 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स की वीडियो की। इस बैच में हमारा डेली टारगेट मिलेगा। तो 499 हमारी बैच की है, तो आप यहाँ पर भेज के और मेरे पास सेंड कर देना। उसके अलावा रीजनिंग की भी आप यहीं पर कर सकते हो। रीजनिंग का जो प्राइस है हमारा 50 रुपए है, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। मैथ्स की मैंने फ्री कर रखी है, रीजनिंग की हमारी पेड है। तो मैथ्स की आप ये दोनों के दोनों टाइप जरूर देख के जाएं, यहाँ से आपके 30 में से 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट मैंने करवाए थे, बच्चों के सेम रिपीट हुए हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वालों का भी यही होगा। तो अगर मैं मैथ का बताना चाहूँ, 50 टाइप्स कर लो, ये कर लो, अभी लास्ट में बस इतना ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप अभी किसकी तैयारी करना चाहते हो, फॉरेस्ट गार्ड या डी ट्रिपल एस बी एम टी एस,
तो भाई ये जो डी ट्रिपल एस बी पेपर्स वाली प्लेलिस्ट है, इसको पूरी की पूरी देख दो, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। मतलब अगर आपने ये 50 टाइप्स और ये कर ली ना, उसके अलावा जो मॉक टेस्ट आएंगे वे कर लिए, आपके 40 में से 40 पूरे हैं, ठीक है। अब मैंने पहले क्या कहा था कि 50 टाइप्स कर लो और इसको कर लो। तो क्या है, जैसे जो मॉक टेस्ट अगर आप करोगे तो उसको उसमें आपको कोई आसान दिखेगा, कोई मुश्किल दिखेगा, कोई आसान कोई मुश्किल, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कम टाइम किस में लेना है, ज्यादा टाइम किस में लेना है, स्किप कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए। तो मैथ का मैंने बता दिया, यही है मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन के फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। नंबर सिस्टम में हमारा जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो प्राइम नंबर्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा एवरेज के आ रहे हैं, एवरेज में किस तरह आ रहे हैं, मान लिया 4 स्टूडेंट की 20 है और टीचर जुड़ने के बाद 21 होगी, तो टीचर क्या यू बताओ, ये सवाल ज्यादा आ रहे हैं। 50 टाइप्स मैंने करवा रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हो उसी टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो दो सब्जेक्टों के बता दिए। अब समझो आप रीजनिंग का, रीजनिंग की वीडियो आपको यहाँ से 10वीं या 12वीं मिलेगी, आप जब वीडियोज में जाओगे। फॉरेस्ट गार्ड के नीचे है और कोर्ट अटेंडेंट के 8 जून के शिफ्ट 1 के एनालिसिस के ऊपर यहाँ पर 21 मिनट की वीडियोज है, 21 मिनट की। इसमें जो जो टॉपिक बताए ना, वो अपने आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप 40 के 40 क्वेश्चन कर पाओगे, मुश्किल से एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, मतलब 39 कर पाओगे। एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन अगर एक आधी शिफ्ट में आ भी गया तो ऐसा होगा जो आपने पढ़ रखा है लेकिन मैंने यहाँ पे कवर नहीं कर रखा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन सभी लेके चलते हैं और मेरा काम है भाई सच बोलना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 सब्जेक्टों के। अब चौथा हमारा रह गया कौन सा, अ, हिंदी इंग्लिश, अच्छा चौथा रह गया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी मैंने वीडियो बना रखे है, उसमें बता रखे हैं मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं बता देता हूँ, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है, प्रोवर्ब जरूर करके जाएं। उसके अलावा आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन आपको आर्टिकल के दिखाई देंगे, ठीक है। उसके अलावा भाई साहब प्रोनाउन, नहीं प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हमारा हो गया इंग्लिश का। आती है बात हिंदी की, लोकोक्ति, मुहावरे। हाँ इंग्लिश में एक चीज और, इंग्लिश में और मेरा ध्यान आ गई, कॉम्प्रिहेंशन में टाइटल, स्ट्रक्चर, टोन और एक और चीज थी, वो आपने चारों की चारों चीजें करके जानी है जरूर। बहुत सारे जो मेरे पेड बच्चे थे जो मेंटरशिप रिवीजन वाले में थे, मैंने वहां पे वीडियो शेयर कर दी थी, तो बच्चे अब बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही लाभ रहेगा, जो जो आते हैं वो काम मेरा है, क्या कुछ आता है बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमारा जो है हिंदी, हिंदी में मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप क्या करना, जो लास्ट में जैसे एमटीएस के हुए थे, तो 5 से 10 शिफ्टों में जो भी हमारे आए हैं वो एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके अलावा हमारे आ रहे हैं हिंदी में क्रिया से आ रहे हैं, क्रिया विशेषण, सकर्मक क्रिया से आ रहे हैं, ठीक है, विशेषण से आ रहे हैं और क्रिया विशेषण से आ रहे हैं, है ना। ये टॉपिक्स हमारे हैं जो हिंदी में पूछे जा रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है। इसमें फिर वर्तनी से क्वेश्चन आ रहे हैं और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपके लिए बता दिया है, इन पर आप काम करो। उसके अलावा जो पेड बच्चे हैं उनको तो मैंने पहले ही करवा दिया सब कुछ, तो वे तब मॉक टेस्ट देने लग रहे हैं और वहां से जो वीक वीक एरियाज हैं उन क्वेश्चनों को टैकल कर रहे हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं, अगर आप रीजनिंग की चाहिए तो आप पे कर सकते हो 50 रुपये, आपको शेयर कर दी जाएगी, वरना जो हमारे टारगेट बैच वाले हैं उनको तो फ्री में मिल ही रही है। धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं।